हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पारस और मैं आपका पारस मैथ्स के अंदर स्वागत करता हूं। आज हम एवरेज के पार्ट 3 वीडियो के अंदर हैं। आज हम एक एवरेज की बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है एरर और मिस्टेक। तो बने रहिए आज की वीडियो में। चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे एसएससी, सीडीएस और आरआरबी के पेपर में आते हैं एरर टॉपिक से रिलेटेड। चलिए आज की क्लास का और एरर टाइप का पहला क्वेश्चन हम करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है? While finding the average of 10 given numbers, a student by mistake wrote 64 in place of number 46 and got his answer 50. The correct average of the given number is। अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक छात्र ने क्या किया, उसको 10 नंबर दिए गए थे गिनने के लिए, उसने 10 नंबर गिने, पर गिनते वक्त उससे क्या गलती हो गई, उसने 46 के स्थान पर 64 लिख दिया। अब उस 46 के स्थान पर 64 लिखने की वजह से एवरेज बन गया 50। अब क्वेश्चन हमें कह रहा है कि आप ये बताइए करेक्ट एवरेज क्या होना चाहिए। अब हम करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम सम फाइंड करेंगे। सम फाइंड करने से पहले हम बेसिक चीज़ें लिख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन ने हमें कहा कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी कि कितने नंबर हमें दिए गए हैं यहाँ पे, वो हैं 10। उसके बाद क्वेश्चन हमें कहता है कि आपके पास जो एवरेज है, जो निकला है, वो है 50। अब मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि जो एवरेज होता है वो किसके बराबर होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितनी भी हमें चीज़ें दी गई हैं, ऑब्जर्वेशन का मतलब जो भी हमने ऑब्जर्व करा है क्वेश्चन में से, उन सभी का जोड़ अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखिए, दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ बताई गई है क्वेश्चन के अंदर, वो ये कहता है कि 46 इज़ रेड, यानी 46 को पढ़ लिया गया है एज 64, यानी 46 को 64 पढ़ लिया गया है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, हम सम निकाल लेते हैं कि जब उसने इसको जो 64 पढ़ लिया है 46 को, तो इस समय जोड़ क्या बन गया है सभी संख्याओं का। फिर हम उसमें से घटा देंगे 46 को और फिर उसके बाद हमारा एवरेज आ जाएगा। चलिए वही चीज़ करते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं कि हम सम कैसे निकालें। अब सम के लिए देखिए, हमारे पास एवरेज गिवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी गिवन है। एवरेज ये रही, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये रहे, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले हम यही करेंगे, तो सम, तो क्या आ जाएगा हमारा? सम ऑफ 10 गिवन नंबर्स। अब इन 10 गिवन नंबर्स का जो सम है वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 50 × 10, यानी कि 500। अब देखिए, हमें तो निकालना क्या है? करेक्ट एवरेज। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ लिख देते हैं हम करेक्ट सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं करेक्ट एवरेज। अब करेक्ट एवरेज में हमें क्या चाहिए? सबसे पहले मैंने बताया, एवरेज करेक्ट हो या कुछ भी हो, एवरेज का तो फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखिए, सम क्या बनेगा सही के केस में, यानी सही 10 की 10 संख्याएं जो हम गलती ना करके, बिना गलती के क्या सम बनता। तो हम उसके लिए सबसे पहले तो लिखेंगे जो हमारा सम बन गया था गलती करने के बाद, यानी ये सम जो 500 है, ये हमारा तब है जब हम 64 लिख देते हैं 46 के स्थान पर। तो हमने जो गलत लिखा था उसको हम हटा देते हैं, यानी कि भाई हमने इसमें 64 हटा दिया, और अब इस सम में हमें जोड़ना कितना चाहिए? 46, यानी ये करेक्ट सम आ जाएगा। यानी 64 हम हटा देंगे जो हमने गलती से लिख दिया था, और इसमें हम 46 जोड़ देंगे, और फिर हमारा बन जाएगा, अब ये आपका बन जाएगा 546 - 64 अपॉन 10। 10 क्यों लिखा? क्योंकि 10 हमारे पास नंबर दिए गए थे। अब ये क्या बन जाएगा? 482 अपॉन 10, और फिर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 48.2। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एवरेज है वो असल में कितनी थी? 48.2।
यानी जो करेक्ट एवरेज है इन सभी 10 नंबरों की वो है 48.2, ना कि 50। अब ये तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का था लंबा तरीका, लेकिन पेपर में तो आपके पास इतना टाइम होगा नहीं, तो हम एक शॉर्ट ट्रिक करते हैं। उस शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को करने की जो है होती है शॉर्ट ट्रिक क्या है, क्योंकि इतना टाइम तो पेपर में आपके पास होगा नहीं कि आप पेन उठा के करेंगे, तो आप फटाफट करना चाहेंगे। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया गया था, सबसे पहली चीज़ दी गई थी कि जो है बच्चे नंबर कितने हैं, 10 नंबर हैं जिस बच्चे ने गिने, जो 10 नंबर थे। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि वो क्या लिख देता है, 64 लिख देता है। किसके स्थान पे, 46 के स्थान पे। इससे एवरेज क्या बन जाती है, 50। ये हमें चीज़ें गिवन है। अब देखिए आप मुझे बताइए 64 और 46 के अंदर अंतर कितने का है। तो आप अगर पाएंगे तो आपको मिलेगा कि 64 और 46 के अंदर जो अंतर है वो है 18 का। अब आप मुझे एक बात बताइए, 18 का जो अंतर है वो सम के ऊपर पड़ रहा है, यानी कि इन सभी संख्याओं को मैं जोड़कर जब इन संख्याओं से डिवाइड करता हूँ तो औसत बनता है। तो औसत पे कितने का असर पड़ेगा, ये तो जोड़ पे पड़ेगा। 18 का अंतर तो जोड़ पे पड़ रहा है, औसत पे कितने का पड़ेगा। अगर 10 संख्याओं पर जो अंतर है, 10 संख्याओं के जोड़ पे 18 का अंतर पड़ रहा है, तो एक संख्या पे कितने का अंतर पड़ेगा, 1.8। और औसत क्या होता है कि एक संख्या पे क्या असर पड़ रहा है और क्या असर नहीं पड़ रहा। और एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर, यानी 10 पे कितने का इफेक्ट आ जाएगा, 1.8 का। तो औसत हमारा कितना बन गया था गलत, वो बन गया था 50। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये हमने गलत गिना, ये हमने सही था। तो एक बात बताइए, सही और गलत में से बड़ा कौन सा है, गलत। तो हम गलत बड़ा है तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे किसको, 1.8 को। तो हमारे से फिर क्या आ जाएगा, 48.2। तो देखिए ये इसमें ये शॉर्ट ट्रिक थी, इसमें मैंने तो टाइम लगाया, लेकिन आपको टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप तो पेपर में बस ये देखेंगे, अच्छा इसने 46 के स्थान पर 64 लिख दिया, ठीक है, 46 और इसमें 64 में अंतर कितने का हो गया, 18 का। 18 का अंतर है, 18 का अंतर तो सम पे पड़ रहा है, यानी कुल सब पे पड़ रहा है। एक पे कितने का असर पड़ेगा, 1.8 का, 10 से डिवाइड कर दिया, तो औसत पे भी उतने का असर पड़ेगा जितने एक पे पड़ेगा। तो फिर औसत पे 1.8 का असर पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि जोड़ना है औसत में या घटाना है। तो वो हम देखेंगे कि गलत जो लिखा है उसके आगे नेगेटिव लिख देंगे, जो सही है उसके आगे पॉजिटिव लिख देंगे। जो सही नंबर है, यानी सॉरी जो ज़्यादा नंबर है, 46 ज़्यादा है या 64 ज़्यादा है, उन दोनों में से जो भी ज़्यादा है हम वो साइन लगा देंगे इसके आगे, यानी जो बदलाव सब पे आया है, और उसको जो गलत एवरेज आई है उसमें घटा देंगे या जोड़ देंगे बेस्ड ऑन ये बड़ा है या ये बड़ा है, और फिर हमारी सही एवरेज आ जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर 40। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द स्कोर ऑफ 53 वॉज मिसरेड एज 83। यानी कि ये कहता है कि जो औसत अंक हैं, किसी औसत जो मार्क्स आए हैं वो 100 स्टूडेंट्स के 40 हैं, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि किसी ने 53 की जगह 83 गिन लिया है, या 53 को 83 पढ़ लिया है। इसकी वजह से औसत में गड़बड़ हो गई है। तो आप ये बताइए, फाइंड द करेक्ट एवरेज कॉरस्पॉन्डिंग टू द करेक्ट स्कोर, यानी कितना सही एवरेज होगा। तो देखिए हमने अभी शॉर्ट ट्रिक सीखी थी, उसी शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। हमारे पास नंबर कितने दिए गए हैं, जो नंबर आपको गिवन है, जो आपको नंबर गिवन है वो है कितने स्टूडेंट्स के, 100 स्टूडेंट्स के, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई आपकी, 100। फिर उसके बाद वो कहता है कि जो एवरेज बना है वो कितना बना है, एवरेज जो बना है वो बना है 40। अब हमने पिछली बार सीखा था कि जो गलत होता है और सही होता है, यानी जो गलती से गिन लेते हैं और सही से गिन लेते हैं उसको ऐसे लिख देते हैं। फिर उसके बाद इसमें से देख लेते हैं अंतर कितने का है। 53 और 83 में अंतर कितने का है, 30 का। अब गलत क्या है, 83, सही क्या है, 53। अब इसके बाद 30 का जो अंतर आया है वो आया है 100 बच्चों पे, यानी कि 100 बच्चों के मार्क्स पे, यानी कि एवरेज पे कितने का असर आएगा। तो एवरेज पे असर आएगा 30/100, यानी कि आ जाएगा 0.03 का।
0.03 का एवरेज पे असर आएगा। एवरेज थी कितनी? 40। तो करेक्ट एवरेज जो आपकी होगी वो क्या बन जाएगी? 40। अब हम ये देखते हैं कि माइनस करें या प्लस करें। तो देखिए बड़ा कौन है, 83 या 53? 83 बड़ा है। 83 गलत था या सही था? गलत था, तो माइनस का साइन था उसके आगे, तो हम -0.3 कर देंगे जो हमारी गलत एवरेज आई थी उसमें से। तो हमारा एवरेज आ जाएगी 39.7। और ये 1-2 सेकंड में ही आप निकाल लेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 1-2 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अ टैब्यूलेटर वाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स ऑफ एन एग्जामिनेशन बाय मिस्टेक्स एंटर 68 इंस्टेड ऑफ 86। यानी कि कोई टैब्यूलेटर है, वो क्या कर रहा है, वो एवरेज मार्क्स निकाल रहा है 100 बच्चों के मार्क्स का जो उन्होंने एग्ज़ाम में प्राप्त किए हैं। वो क्या गलती करता है, वो 68 लिख देता है 86 की जगह, और उसकी वजह से एवरेज बन जाती है 58। आप ये बताइए सही एवरेज क्या थी? चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे हमने अभी अभी डिस्कस करी थी ट्रिक कि हमें पहले सम निकालने की ज़रूरत नहीं है 100 स्टूडेंट्स का मार्क्स का, फिर उसको घटाने की ज़रूरत नहीं है। हम बेसिकली 2 मिनट में एक ट्रिक से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं जो हमने सीखी थी। इसने लिखा क्या है? 68 और था क्या? 86। करेक्ट कौन सा है, 86 या 68? करेक्ट है 86। गलत क्या है? 68। अंतर कितने का है इनमें? 20 का। अब नंबर कितने थे हमारे पास? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे आपके पास? 100, क्योंकि 100 बच्चों के मार्क्स हैं। और एवरेज क्या बन गई थी? गलत। तो जो गलत एवरेज बन गई थी वो क्या थी? 58। अब देखिए 20 का असर पड़ रहा है सम के ऊपर, तो एवरेज पे कितने का पड़ेगा? 100 से डिवाइड कर देंगे निकालने के लिए बात। तो 0.2 का असर पड़ेगा किस पे? एवरेज पे। तो करेक्ट एवरेज क्या आ जाएगी आपकी? 58। अब आप बताइए जोड़ना पड़ेगा घटाना पड़ेगा? बड़ा क्या है? जोड़ने वाला। तो हम जोड़ेंगे किसको? 0.2 को। तो जो करेक्ट आंसर है वो आएगा 58.2। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे को ये कह रहा है कि द मीन ऑफ 100 आइटम्स वाज 46। यानी 100 आइटम्स की जो मीन है, मीन को देखिए एवरेज भी कहते हैं, वो थी 46। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट द आइटम 16 वाज मिसरेड एज 61। यानी जो 16 लिखा हुआ था जहाँ पर, वो 61 पढ़ लिया गया। अनदर आइटम 43 वाज मिसरेड एज 61। 43 को भी 61 पढ़ लिया गया। एंड अनदर आइटम 43 वॉज मिसरेड एज 34। और एक और 43 आइटम था नाम का, उसको 34 पढ़ लिया गया। इट वॉज फाउंड दैट द नंबर ऑफ आइटम्स वॉज 90 नॉट 100। देन व्हाट इज़ द करेक्ट मीन? अब ये बाद में पता चलता है कि जो करेक्ट नंबर ऑफ आइटम्स थे वो 90 थे, 100 नहीं थे। यानी इसने नंबर भी गलत गिन लिए। इसने कहा ना मीन ऑफ 100 नंबर, तो वो भी इसने गलत ही गिन लिया था। तो व्हाट इज़ द करेक्ट मीन? तो सही मीन फाइंड करिए। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है इस बार? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो कहता है 100। लेकिन हम क्वेश्चन में जब आगे जाते हैं तो हमें पता चलता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 90 थी। तो फिर करेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या थी? 90। अब वो कहता है जो एवरेज उसने कैलकुलेट करी वो है 46। ना केवल उसने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गलत ले ली, उसने बाकी तो गलतियां करी ही करी। उसने देखिए आप यहाँ पर भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी गलत ले ली। सबसे पहले हम इसको ठीक कर लेते हैं क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट आया ही है। इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें सम निकालना पड़ेगा। तो 46 × 100 ये आपका बन जाएगा 4600। यानी कि जो सम था गलत नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ और इनकरेक्ट एवरेज का, वो 4600 बन गया। लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो ठीक ले लेता, तो इसलिए हमने उसको ठीक कर लेते हैं खुद ही, ताकि बाद में हम जो ट्रिक लगाएंगे वो ट्रिक लग जाए। तो फिर अब ये बन गया 4600। अब जो एवरेज निकलेगी फ्रॉम 90 ऑब्जर्वेशंस, तो कितनी आ जाएगी? 4600 बटे 90, जो कि बन जाएगी 51.1। अब देखिए अब हम इसके बाद अपनी ट्रिक लगाएंगे, जो ट्रिक हम लगाते थे हमेशा से।
ये हमें इस बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ गया क्योंकि उसने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन भी गलत। देखिए वो क्या क्या गलतियाँ करता है, अब वो लिख लेते हैं हम। तो वो क्या करता है, वो 16 की जगह लिख लेता है 61। दूसरी गलती वो ये करता है कि वो 43 की जगह लिख लेता है 61। और फिर दोबारा जो वो गलती करता है वो लिख देता है 43 की जगह 34। तीसरी गलती जो वो करता है वो 43 की जगह लिख देता है 34। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम इनके अंदर अंतर निकाल लेंगे। इसके बीच का अंतर कितना आ जाएगा 45। इसके बीच का अंतर कितना आ जाएगा 18। इसके बीच का अंतर कितना आ जाएगा 9। अब हमें पता है ये तो सम पे अंतर है, हमें तो एवरेज पे अंतर निकालना है। और एवरेज के लिए ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 90 नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन थी, तो ये आ जाएगा आपका 1/5। ये आ जाएगा आपका 1/2। ये आ जाएगा आपका 1/5। ये आ जाएगा 1/10। 1/2 को आप लिख सकते हैं 0.5, 1/5 को आप लिख सकते हैं 0.2 और इसको आप लिख सकते हैं 0.1। अब देखिए गलत और सही के हम साइन लगा लेते हैं ताकि हम पता चल जाएगा। तो सही ये था, गलत ये था, सही ये था, गलत ये था, सही ये था, गलत ये था। अब इस 0.5 के आगे हमें कौन सा सिंबल लगाना है, प्लस वाला नेगेटिव वाला। बड़ा कौन सा नंबर है, देखिए जो गलत लिखा है, इसलिए नेगेटिव का साइन लगाएंगे हम। इस केस के अंदर बड़ा कौन सा है, गलत या सही, देखिए गलत वाला है, तो इसलिए हम इसके ऊपर नेगेटिव का साइन लगाएंगे। इस केस में बड़ा गलत है या सही, तो जो सही वाला है वो बड़ा है, तो इसलिए हम इसके आगे पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। तो हमारी एवरेज क्या आई थी करेक्ट करने के बाद, एवरेज आई थी 51.1। और 51.1 में से हमें 0.5 घटाना है, 0.2 घटाना है और इसमें 0.1 जोड़ देना है, तो आंसर आ जाएगा 50. यानी ये थी करेक्ट एवरेज इस क्वेश्चन में। चलिए अब एक अगले अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा अलग है लेकिन ये भी इसी एरर टाइप का आता है। एरर टाइप में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है द एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स आर 45 बट आफ्टर चेकिंग देयर आर 2 मिस्टेक्स टू बी फाउंड। अब क्या होता है, जो एवरेज है वो 30 स्टूडेंट्स का वो 45 है। 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स का जो एवरेज है वो 45 है, पर जब चेक किया जाता है तो पता चलता है गलतियाँ हो गई हैं 2। क्या हो गया है कि 45 मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे एक बच्चे को और एक बच्चे को मिलेंगे 15 लेस। तो ये बताइए करेक्ट एवरेज क्या हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन क्या क्या हैं। तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन के अंदर हमारे को बच्चे लेने पड़ेंगे इस बार। तो कितने बच्चे थे, क्वेश्चन के हिसाब से बच्चे कितने हैं 30। अब एवरेज कितनी है, एवरेज आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि एवरेज दी गई है यहाँ पे 45। अब हमें पता चलता है कि 45 ज़्यादा मिलने चाहिए, तो मैं इसके आगे लगा देता हूँ प्लस का साइन। और ये कहता है कि भाई 15 घटा देने चाहिए एक बच्चे के। अब आप एक बात बताइए, हमने जैसे पिछली ट्रिक के अंदर जब कोई चीज़ घट रही थी सम पे या बढ़ रही थी सम पे, तो हमने उसको डायरेक्टली घटाया बढ़ाया नहीं था एवरेज पे। हमने कहा था ये तो सम पे बढ़ रही है भाई, यानी जितने सबके नंबरों का जोड़ होगा उसमें 45 जोड़ना पड़ेगा और 15 घटाना पड़ेगा। हम तो औसत से निकालेंगे, तो औसत से निकालने के लिए हम इसको 30 से डिवाइड कर दें, क्योंकि अगर सब पे 45 का इफेक्ट पड़ेगा तो औसत पे कितने का पड़ेगा, 30 से डिवाइड कर दिया हमने। तो ये क्या बन जाएगा 1.5। इसके आगे साइन कैसा लगाएंगे, प्लस का, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 45 मार्क्स किसी को ज़्यादा देने हैं। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका बन जाएगा 0.5। अब इसके आगे साइन कौन सा लगाएंगे, नेगेटिव का। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है 15 मार्क्स घटाने हैं। अब देखिए हमारी एवरेज जो थी करेक्ट वो क्या आएगी, वो आएगी 45 प्लस 1.5 माइनस 0.5। तो आप ये पाएंगे जो करेक्ट एवरेज आ गई वो आ गई 46। देखिए ये करने की, क्वेश्चन को करने की है शॉर्ट ट्रिक। आप चाहें तो इसको बड़े मेथड से भी कर सकते हैं, जो कि अक्सर लोग करते हैं।
कि पहले वो सम निकालते हैं, कितना आएगा 30 बच्चों का, 30 को 45 से गुना करेंगे, 30 को 45 से गुना करने के बाद उसमें 45 जोड़ेंगे, 15 घटाएंगे, फिर उसको 30 से डिवाइड करेंगे और फिर आंसर लेंगे। या फिर उससे बेहतर आप 1 सेकंड के अंदर बस देखेंगे अच्छा 45 जुड़ेगा तो एवरेज पे कितना जोड़ना पड़ेगा 1.5, 15 घटाना है तो औसत पे कितना घटाना पड़ेगा 0.5 घटाना है 1.5 जोड़ना है तो एक ही जोड़ना है, क्योंकि 1.5 में से 0.5 घट जाएगा तो एक, यानी 45 में हमें बस एक जोड़ना है 46। और ऐसे आप ओरली करके अपना आंसर लगाकर अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि रमेश रोट फर्स्ट फ्यू नेचुरल नंबर्स इन हिज बुक बट हैपन टू मिस आउट वन ऑफ द नंबर्स। यानी कि जो रमेश है वो अपनी किताब पर कुछ नेचुरल नंबर्स लिखता है, लेकिन वो क्या करता है, लिखते लिखते एक नंबर को लिखना भूल जाता है। ही लेटर कैलकुलेटेड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स दैट ही रोट एंड डिवाइडेड इट बाय व्हाट ही थॉट वाज द नंबर्स ऑफ ही कैलकुलेटेड और ही थॉट। यानी कि ये क्या कहता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि रमेश जो है, रमेश कुछ नंबर सोचता है और कुछ नंबर सोचने के बाद रमेश क्या करता है, उन नंबरों को जोड़ लेता है, लेकिन जोड़ते वक्त वो ये भूल जाता है कि वो एक नंबर लिखना भूल गया है जो उसने सोचे थे। और वो डिवाइड जो कर देता है वो ये सोच के कर देता है कि मैंने अगर मान के चलो 10 नंबर सोचे थे तो वो 10 से डिवाइड कर देता है, बल्कि वो लिखता सिर्फ 9 ही है और जोड़ता भी 9 ही है। अब उसके बाद क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर वो हम पढ़ते हैं। अगर ऐसा करने पर उसका जो रिज़ल्ट है वो बनता है 43 7/11, तो आप ये पता लगाइए कि उसने कौन सा नंबर नहीं लिखा या कौन सा नंबर लिखना वो भूल गया। देखिए एवरेज की जो पार्ट 1 की वीडियो थी उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था। वो फॉर्मूला क्या था कि जब भी कोई हम कॉन्जिक्यूटिव या लगातार नंबरों का एवरेज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, पहला नंबर लेते हैं और लास्ट नंबर लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट नंबर को जोड़ देते हैं और उसको किससे डिवाइड कर देते हैं, 2 से। तो हम ये मान लेते हैं रमेश ने कैलकुलेट करते वक्त नेचुरल नंबर्स लिए तो उसने 1 से शुरू किया होगा और वो x नंबर तक गया होगा। अब ये कह रहा है इनका जो औसत है, अब ये एवरेज बन गया, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर, यानी हमें मान लिया x नंबर तक वो कैलकुलेट करते करते चला गया और उसने पहला नंबर लिया था 1, तो एवरेज अब ये हो गया फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। तो अब ये कहता है कि वो जो एवरेज है वो है 43 7/11। अब आप एक बात बताइए, यदि मैं ये 2 यहाँ से उठाकर इधर ले जाऊँ तो क्या ये लगभग 46 नहीं बन जाएगा? यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि मैं ये 2 इस साइड ले जाकर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या फर्स्ट और लास्ट नंबर का सम लगभग 86 नहीं बन जाएगा? अगर फर्स्ट और लास्ट नंबर का सम लगभग 86 है लेकिन 86 नहीं है तो फिर हम पता कैसे लगाएं करेक्ट क्या हो सकता है कि उसने कितने नंबर सोचे रमेश ने? तो देखिए आप ये पाएंगे कि यहाँ पे जो डिवाइड हो रखा है ना वो 11 से हुआ है। अब यानी कि डिवाइड किससे होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, तो यानी उसने 11 से डिवाइड किया है, आज 86 रहा है, तो 86 के सबसे नज़दीक 11 का मल्टीपल कौन सा है, 88। तो हमें पता चल गया कि जो रमेश था उसने कितने नंबर लिए थे, 88 नेचुरल नंबर लिए थे। अब हम देखिए इसके बाद इस 88 का प्रयोग करके कैसे फटाक से आंसर निकालते हैं। अब देखिए हमें पता चल गया है नंबर कितने हैं, 88। अब जो 88 का सम इसने माना कि मैंने भाई 88 का जो सम था मैंने माना, इसने जो मान लिया कि भाई ये है 88, मैंने अंकों तक लिख दिया है और 88 की 88 संख्याओं को जोड़ भी दिया है, पर इसने एक्चुअली में एक मिस कर दी थी। तो जो 88 का सम आता है अकॉर्डिंग टू रमेश इसके हिसाब से क्या बनेगा, वो 88 इंटू 43 7/11 ये बन जाएगा। लेकिन एक्चुअली में वो कितना है, 88 संख्याओं का एक्चुअल सम क्या होगा, एक्चुअल सम
जो होगा वो होगा 88 ब्रैकेट में 1 जमा 88 बटे 2। क्यों? क्योंकि एवरेज ये होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। तो अब देखिए हमें पूछ रहा है इसने जो नंबर मिस कर दिया है वो कौन सा है, तो हम पता लगा लेंगे इसको, यानी इसको अगर मैं सम 2 मान लूँ और इसको अगर सम 1 मान लूँ, यानी कि जब उसने सम 1 वो नंबर है, सम है जब उसने एक नंबर भूल गया, और सम 2 वो सम है जब उसने आखिरी नंबर जो भूल गया वो इंक्लूड कर लेता वो है। तो अगर हम S2 में से S1 को घटा दें तो वो नंबर नहीं आ जाएगा जो नंबर उसने मिस कर दिया है। तो हम वही करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। S2 क्या बन जाएगा आपका 88 इंटू 89/2 माइनस 88 इंटू, अब देखिए 43 7/11 को हम लिख सकते हैं 43 प्लस 88 इंटू 7/11, क्योंकि 43/11 को 43 7/11 को क्या हम नहीं लिख सकते 43 प्लस 7/11 लिख सकते हैं। अब देखिए हमने ये कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल देते हैं और कैलकुलेशन कर कर अपना आंसर निकाल लेते हैं। अब जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए ये तो बन जाएगा 44.5 लगभग, और ब्रैकेट खोलने के बाद ये बन जाएगा 88 इंटू 43 माइनस का माइनस, अब ये कट जाएगा इससे 8 पे, ये बन जाएगा 56, 7 8 56। अब देखिए हम इसको क्या कर लेते हैं, एक सेकंड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 88 कॉमन ले लेंगे। 88 हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब मैंने 88 क्या किया, इन दोनों में से कॉमन ले लिया। 88 कॉमन लिया, अंदर क्या बच जाएगा 44.5 माइनस 43 माइनस 56। इससे बेसिकली हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब 44.5 में से 43 गया तो कितना बच गया आपका 1.5 माइनस 56। अब इसको हम करेंगे आगे कैलकुलेट, तो एक आपका बन जाएगा 88 इंटू 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या इसको मैं 3/2 लिख सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूँ 3/2, और ये 56 का 56 रहेगा। जब आप 88 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 88 कट जाएगा, 44 इंटू 3 क्या बन जाएगा 132 माइनस 56। तो जो हमारा करेक्ट नंबर है, यानी कि जो नंबर मिस कर दिया है रमेश ने वाइल कैलकुलेटिंग इज 76। तो हम ये कह सकते हैं जो मिस नंबर है वो कितना है 76। तो ये थी देखिए आज की क्लास। इसके अंदर हमने एरर टाइप जो एवरेज की होती है वो किया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो पारस मैथ्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम इसी तरीके से मैथ्स के अच्छे टॉपिक्स, अच्छी ट्रिक्स आपके लिए लेके आते रहेंगे जो आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मदद करेंगे। शुक्रिया।